भोली। सारांश। ये कहानी भोली नाम की लड़की के बारे में है, जिसका असली नाम सुलेखा था। उसे कुछ दिमागी क्षति हुई थी और इसलिए वो हकलाती थी। इसके अलावा वो चेचक की बीमारी से पीड़ित थी, जिसने उसके चेहरे पर चेचक के निशान छोड़ दिए। इससे वो बदसूरत लगती थी। इस प्रकार उसकी सुस्ती और बदसूरत चेहरे के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। साथ ही लोग उसे भोली कहते थे, क्योंकि वो एक पिछड़ी बच्ची बनी रही। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली सभी बेटियों में सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर अन्य सभी स्वस्थ और मजबूत थे। वे उसकी शादी को लेकर भी चिंतित रहते थे। एक दिन तहसीलदार साहब गांव में खुले प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए। उन्होंने रामलाल से उनकी बेटी को स्कूल भेजने के लिए कहा। हालांकि भोली की मां उसे स्कूल भेजने के समर्थन में नहीं थी, फिर भी वो सहमत हो गई। पहले तो भोली स्कूल के बारे में सुनकर डर गई थी। हालांकि जब उसकी ठीक से देखभाल की गई, उसे अच्छे कपड़े और अन्य चीजें दी गई, तो उसे विश्वास होने लगा कि उसे उसके घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। वो अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर खुश हुई। वो उनमें से एक को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। हालांकि जब शिक्षक ने उसका नाम पूछा, तो वह हकला गई और सभी लड़कियां हंस पड़ी। इससे उसका हौसला पस्त हो गया। वह रोने लगी, लेकिन शिक्षक एक दयालु महिला थी। उसने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उसने उसे बताया कि अगर वो रोज स्कूल आती है तो वो पूरी तरह से अपने हकलाने पर काबू पा सकती है। इससे भोली में आशा और नए जीवन की एक किरण जागी। साल बीतते गए, गांव एक छोटा शहर बन गया। इसके अलावा छोटा प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल में बदल गया। अन्य सुधार भी हुए हैं। भोली के लिए एक शादी का प्रस्ताव आया। यह एक लंगड़े बूढ़े आदमी से था, जिसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। हालांकि रामलाल और उनकी पत्नी मान गए, क्योंकि वो अच्छी तरह से व्यवस्थित था। भोली की बहनों को अपनी बहन की शादी में धूमधाम देखकर जलन हो रही थी। हालांकि जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने वाला था, एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा दिया। बिना दहेज के इतनी बदसूरत लड़की से शादी करने से बिस्मर ने इनकार कर दिया। रामलाल ने राशि का प्रबंधन किया। हालांकि भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। लोग उसे बिना हकलाए बोलते देखकर चौंक गए। दूल्हा वापस चला गया। भोली ने अपने पिता से कहा कि वो बुढ़ापे में उनकी और मां की सेवा करेगी। इसके अलावा वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां से उसने बहुत सी अच्छी चीजें सीखी। कहानी का सार। कहानी से हम सीखते हैं कि उचित समर्थन और भावनात्मक सुरक्षा से बच्चे का विकास हो सकता है।